लोग हैं, सब लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि कितने लोगों ने ये मिस किया। हम तो आपको मिस कर ही रहे थे। तो आज बहुत ही अच्छी मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, वेल्दी मॉर्निंग तो हम बोलते हैं, लेकिन आज एक अपडेट मॉर्निंग है। अपडेटन्स के साथ हम लोग आज एक ग्रोथ करने वाले हैं। और आज सभी को पता है और सभी के चेहरे की स्माइल बता रही है कि ये अपडेशन क्या और कैसा रंग लाने वाला है। और ये अपडेशन और चेंज आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मास्टर क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं, तो वो है चेंज, बदलाव। और बदलाव आज सभी के जीवन में हमेशा होता ही, और बोलते ना कुदरत प्रकृति का नियम है बदलाव। अभी देखिए, अभी गर्मी की सीजन चल रही है, अभी हर जगह पे बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये नेचर का रूल है कि कंटिन्यू इसको चेंज करते रहना, बदलाव रहना। अभी बारिश चलती है, फिर सर्दी का मौसम आएगा, तो ये कंटिन्यू जो सीजन है वो चलता ही रहेगा। अगर ये सीजन स्टॉप हो जाए, कोई भी चीज अगर स्टॉप हो जाए, तो क्या होता है, अगर कोई भी चीज है कंटिन्यू, हम ह्यूमन की बात करें या फिर कोई सीजन की बात करें या बिजनेस की बात करें या ग्रोथ की बात करें, अगर उसमें स्टॉप आ जाए, फुल स्टॉप आ जाए, तो क्या होगा, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगा और जो सिचुएशन है उससे भी बदतर होती जाएगी। तो यस, लाइफ में, जीवन में, रियलिटी में, ग्रोथ में, बिजनेस में, अपनी हर एक सिचुएशन में बदलाव जरूरी है। चेंज इन डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब एक चीज बताऊं कि यहाँ पे हम लोग मार्केट में जो भी आगे हमारी जो चेंजेस आने वाले हैं, वो चेंज हमें बदलाव करे, वो हमें बदल दे, इससे पहले हमें अपने आप को बदलना है। तो यस, सभी लोग रेडी है मेरे साथ नए बदलाव के साथ आगे बढ़ने के लिए? तो चैट बॉक्स पे हम सब लिखेंगे यस। प्रतीक सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर लो प्लीज। ओके। ये ऐसे नहीं होगी, इसको एनेबल एडिटिंग करो, फिर नीचे जाके करोगे। हाँ, पहले इसको फुल स्क्रीन करो, रुको, आपको एक रिक्वेस्ट चाहिए होगी, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। रिक्वेस्ट आई? हाँ, एक सेकेंड। ओके, हो अभी हो रहे? रुक जाओ। यस, हो गए। यस, थैंक यू सो मच अगेन, आप सभी का वेलकम है। और हम लोग रेडी है आज यहाँ पे हमारे नए चेंज के साथ, बदलाव के साथ और नए अपडेशन के साथ। तो लीडरशिप कहाँ दिखती है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी लोग अगर मानते हैं कि मैं लीडर हूँ, तो लीडरशिप कहाँ दिखली है? जहाँ पे हम लोग हर एक बदलाव के साथ, हर एक नई चीज के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ उसको एक्सेप्ट करें और आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाए। तो यस, आप सभी, यस, हो गई है, फिर से करो। ओके, जस्ट मिनट। ओके, डन। यस, परफेक्ट, गो। ओके, थैंक यू प्रतीक जी। चेंज नहीं हो रही है पेज। यस, हम लोग आज जो चेंज की मैं बात करूं, चेंज क्यों जरूरी है, चेंज कहाँ पे जरूरी है? डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अगर हम देखें तो हमारे लिए अगर चेंज तो बहुत सारी जगह पे होता है, लेकिन यहाँ पे मार्केट, कस्टमर और टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजों से हमें ग्रोथ करना है। तो यस, अगर मार्केट, कस्टमर, टेक्नोलॉजी अगर आज आगे ग्रोथ कर रही है, तो हमें भी क्यों नहीं करना चाहिए? आज अगर मैं बात करूं तो पहले अगर डायरेक्ट सेलिंग होती थी तो कैसे होती थी? लोग फेस टू फेस हर एक पर्सन के पास जाते थे, 1-to-1 करते थे, मीटिंग करते थे। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग, आज मार्केट इतना ग्रोथ कर रहा है। पहले सेलिंग कैसा होता है कि मार्केट की बात करूं तो पहले कैसे सेलिंग होता था? प्रोडक्ट सेल करते थे लोग,
डायरेक्ट प्रोडक्ट्स जाके सेल करते थे, उसमें से जो प्रॉफिट आता था वो लोग लेते थे। लेकिन आज मार्केट कैसा हो चुका है, आज कंपटीशन का मार्केट है। आज हर एक चीज, कोई भी चीज की भी अगर बात करूं तो कोई भी चीज अगर मार्केट में आती है तो उसका डुप्लीकेशन ऑन द स्पॉट उसके साथ आना शुरू हो जाता है। तो मार्केट आज जो है वो एक कंपटीशन का मार्केट है, और कंपटीशन के मार्केट में हमें अपने आप को अगर सस्टेन करना है, टिका के रखना है, तो हमें ये बदलाव को एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो आज सबसे ज्यादा मार्केट में जो प्रॉब्लम्स आती है, लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किस चीज की आती है, वो होती है प्राइस मनी की। कि मार्केट में लोगों के पास जब जाते हैं तो सस्ती चीज महंगी चीज। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमेशा कोई भी चीज है मार्केट से जब हम परचेस करते हैं तो सस्ती चीज है, उस वो जो अगर हमें अपने आप को ब्रांड बनाना है, हमें अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, हमें अपने आप को बदलाव की तरफ लेके जाना है, तो हमें अपने आप को एक ब्रांड की तरफ लेके जाना होगा। और ब्रांड कौन सी होती है, जहां पे उसकी प्राइस टैग हाई। प्राइस टैग की हाई का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग प्रोडक्ट्स के सामने वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे, वैल्यू के साथ में जो प्रोडक्ट्स, और साथ में यहाँ पे एक ऐसा मौका मिलता है। आज सपोज मान लो मार्केट से कोई भी एक चीज आप परचेस करके आए, तो वो प्रोडक्ट्स के पीछे आपको कुछ भी प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। जो ऑन द स्पॉट हम बहुत सारी चीजें अपने घर पे लेके आते हैं, लेकिन आज अगर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं तो हमें उसके ऊपर पीवी मिलता है, और पीवी के माध्यम से हम आज एक बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। तो मार्केट का सिनेरियो बदल चुका है, आज कंपटीशन का मार्केट है, और साथ में हमें यहाँ पे टिकना है तो हमें भी अपने आप को चेंज करना होगा। चेंज कहाँ से, कैसे और किस तरह से करना है वो आगे की स्लाइड में समझेंगे। और आज मार्केट जैसे बदल चुका है वैसे कस्टमर की सोच भी बदल चुकी है। पहले कस्टमर को आप कोई भी प्रोडक्ट बताते थे, समझाते थे, लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन आज कस्टमर बहुत ही इंटेलिजेंट बन चुका है। हमें सबको पता है कि जब हम किसी के पास जाते हैं फील्ड में, मार्केट में लोगों के पास कनेक्टिंग जाते हैं, तो वहां पे लोगों के पास इतना नॉलेज है। नॉलेज कहाँ से आए हैं, आज लोग अपने आप को बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सिस्टम बदल रही है। तो हर एक सिस्टम के हिसाब से जहां पे लोगों को अपने आप को चेंज नहीं किया है ना, वहां पे आपको मजा आ रहा होगा काम करने का कि यार इस बंदे को कुछ भी पता नहीं है, मैं यहाँ पे जो भी बोलूंगा ना वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कस्टमर भी स्मार्ट हो, दो टाइप के होते हैं, जहां पे एक स्मार्ट कस्टमर भी मिलेंगे और बाकी कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिसको कुछ नॉलेज नहीं होता है। तो हमें बात करने में मजा कहाँ आता है, जहां पे लोगों के पास कुछ नॉलेज है, जहां से आप बात कर रहे हो तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है, आपकी डिलीवरी वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जहां पे वो ले नहीं रहा है तो वहां पे आप उसको कुछ भी डिलीवर करोगे, वहां पे कुछ जाने वाला नहीं है। तो कस्टमर का मार्केट भी आज चेंज हो रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है, लोगों की थिंकिंग बदल रही है, लोगों की नीड बदल रही है। और तीसरी चीज है कि यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी, आज एआई हर जगह पे है। एआई के माध्यम से आज सभी लोग, आज हम भी यहाँ पे जूम के माध्यम से आज मिल रहे हैं। पहले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे वो कहाँ पे होते थे, फिजिकल होते थे, महीने में एक बार ट्रेनिंग होती थी। लेकिन आज एवरीडे हम आप सबके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रात को 9 बजे की जूम के माध्यम से भी हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं, ई ग्रोथ के माध्यम से बुट कैंप के साथ भी हम लोग एवरीडे आपको कनेक्ट होते हैं। हम लोग बीच में गैप क्यों रखते हैं, कंटिन्यू ट्रेनिंग को कर सकते हैं लेकिन बीच में गैप क्यों रखते हैं, क्योंकि जो भी आपने यहाँ से सीखा है, जो भी आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, उसको इम्प्लीमेंट करने का भी तो समय मिलना चाहिए ना। तो ये सब चीज एक्सेप्ट करके जब टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को भी सीखना जरूरी है। अभी देखो मैं अपनी खुद की भी बात करूं, जब डायरेक्ट सेलिंग में आई थी तो मुझे ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती थी। ऑफलाइन की मास्टर थी मैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। यहाँ पर मार्केट पे किसी के भी साथ जाइए बात करे तो वो सब एक्सेप्टेड था, लेकिन ये जूम एक्सेप्ट करना, ये पीपीटी बनाना, पीपीटी शेयर करना, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाना, कैमरे के सामने आना, तो ये सब चीजें सीखी। क्यों सीखी, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है और मुझे यहाँ पे ग्रोथ करना है। तो आप भी अगर यहाँ पे ग्रोथ करना चाहते हो तो ये जो बदलाव है उसको आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो बंदा अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है ना, वो टिकेगा नहीं। तो समय के साथ में अपने आप को चेंज करते रहना जरूरी है। यस, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सेकंड हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे
हमेशा हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, नए और पुराने के लिए। तो पुरानी चीज है ना, हमेशा हमें अच्छी लगती है, क्योंकि क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वहां पे हमारा कंफर्ट रहता है, और कंफर्ट के साथ जो बंदा रहता है ना, उसका ग्रोथ कभी भी हो नहीं सकता। तो ओल्ड ओल्ड के साथ अगर हम चलते हैं तो कहाँ पे रहता है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है तो वहां पे पुश करना रहता है लोगों को, कोई भी चीज के लिए पुश करना रहता है, चाहे प्रोडक्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, हर चीज के लिए। और वहां पे क्या होता था, ओनली ऑफलाइन होता था। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग कभी 10 साल 15 साल पहले भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्टेड थे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो लोग कंटिन्यू 10-15 साल से डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्टेड है। तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स ओपन है सर, प्रतीक सर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ओपन है, ओके। तो यहाँ पे लोग हैं, मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टाइम से लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि पहले जो लोगों के पास जाना पड़ता था, लोगों को बहुत सारी, डायरेक्ट सेलिंग क्या है वहां से हम शुरुआत करते थे, तो वो इस लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप जो प्रोडक्ट्स बताना चाहते हो वो प्रोडक्ट्स के बारे में डेप्थ में आपको समझाना पड़ता था, फिर वहां पे उसके घर पे जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, हर एक चीज का होता था। लेकिन आज अपडेशन के साथ अगर मैं बात करूं तो आज लोग वैल्यू समझते हैं, और वैल्यू के साथ में ट्रस्ट। ट्रस्ट लोगों के पास कहां से होता है, जहां पे लोगों के साथ आप, लोगों ने आपको पहले जो देखा था और आज जहां पे आपको देख रहे, वो देख रहे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। आप किसी के, कोई चीज के साथ या कोई कंपनी के साथ या कुछ प्रोडक्ट्स के साथ जो आप बोल रहे हो, वो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तभी वो आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। अभी आपको देखा होगा, कल ये आप कर रहे, परसों वो कर रहे हो, तो ये चेंज जो बदलाव बदलाव दो टाइप्स के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो आप किस चीज में अपने आप को बदल रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है। और यहाँ पे आज की भी अगर बात करूं, आज का जो सिनारियो है और जो जो बदलाव हमें लाना है, वो हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऐसा नहीं कि हर एक चीज ऑनलाइन ही करनी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। क्योंकि आज जो जमाना है ना, वो दो फ्यूजन का जमाना है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को एक्सेप्ट करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग भी, आज देखो, हम लोग एजुकेशन के बारे में, हम लोग बूट कैंप के माध्यम से अगर मैं बात करूं, तो हम लोग ऑनलाइन सब लोग मिलते हैं। और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बाद जब हम लोग ऑफलाइन मिलते हैं ना, जब हमारा 3 दिन का आरटीपी प्रोग्राम होता है, तब वहां पे आते हैं तो लोगों को लगता है सबके वीडियो ऑन होते हैं, सबके चेहरे देखे, सबके नाम सुने। तो वो ही लोगों को जब वहां पे मिलने का मौका मिलता है, तो वहां का जो माहौल होता है ना, वो पूरा डिफरेंट माहौल होता है। आर यू एग्री विथ मी? क्योंकि वहां पे जब हम आरटीपी में मिलते हैं ना, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन है, जहां पे लोग इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, यहाँ पे हमें अपने आप पे काम कहाँ पे करना है, तो 5 चेंज है अगर हमें ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है और हमें अपने आप को विन करना है। यहाँ पे आज की अगर मैं बात करूं तो हम लोग एक अपडेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अपडेशन है, किसी को माइंडसेट ऐसा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और किसी का माइंडसेट ऐसा है जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनका प्रोडक्ट्स और कंपनी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, वो प्रोडक्ट्स भी अच्छी है, प्लान भी अच्छा है, अपडेट हुआ है। और मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हमारा ई-बार्टरूम के माध्यम से जो फैमिली बोनस मिलता था, तो फैमिली बोनस जो मिलता था वो हमको 5,920 रुपए मिलता था। तो कितने लोग हैं जो एवरीडे इसको लेते थे? 15,000 का कैपिंग था, हमारे इतने सारे लोगों में से बहुत चुनिंदा लोग इसको लेते थे। तो एवरीडे लेना इट्स डिफिकल्ट। तो 15,000 30,000 जो एवरीडे लोग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि बिजनेस जो है ना, ग्रोथ जो है, डायरेक्ट सेलिंग जो है, वो डेप्थ से चलता है। लीडर तो बनते ही है, लेकिन लीडर जो टीम बनती है, कंपनी रन होती है, वो डेप्थ से होती है। और डेप्थ में जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग की मैं बात कर रही हूँ कि एवरीडे आप कितनी बार फैमिली बोनस लेते थे? अगर मैं 30 दिन की बात करूं तो 30 दिन में कितनी बार लेते थे? 4 बार, 6 बार, 10 बार? बहुत ही कम रेशियो निकलेगा उसका।
लेकिन अगर आज जो हमारा अपडेशन प्लान अपग्रेडेड जो हमारा हुआ है एडवांस फैमिली बोनस, उसमें आपको मौका मिलता है एवरी डे आप कभी भी मैचिंग होता है, आप यहाँ से अपना फैमिली बोनस अर्न कर सकते हो। तो ये माइंड सेट की बात है, आप क्या और किस तरह से सोच रहे हो। तो जब माइंड सेट आपका सही होगा तो आपको जो चैलेंजेस आएंगे ना वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। और अगर आपका माइंड सेट नेगेटिव होगा तो आपके जो रास्ते हैं वो उसमें ब्लॉक दिखेंगे, आपको लगेगा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सभी की सोच अलग रहती है, सब लोगों को लगता है ये चेंज हो गया, अभी मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाऊंगा, लोगों को कैसे बताऊंगा, क्या बोलूंगा। लोगों को कुछ भी पता नहीं है। अगर आप अपने पूरे इंडिया की बात में नहीं कर रही हो, आप अपने सिटीज की बात करो, आप अपने एरिया की बात करो, तो 100% में से 5, मैं तो 5% भी ज्यादा बोल रही हूँ, 5% लोगों को भी पता नहीं होगा कि इबाइट्रोम क्या है, इबाइट्रोम की प्रोडक्ट्स क्या है, इबाइट्रोम का प्लान क्या है। प्लान किसके दिमाग में है? हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में है कि ये फैमिली बोनस था और ये है। अभी हमारा, मुझे एक चीज बताओ कि 15,000 लोग मिलते थे दिन के, 30,000 मिलते थे दिन के, आज कितने मिल रहे हैं? 52,000। और 52,000 से एक दिन का आप 1,04,000 रुपए अर्न कर सकते हो। तो ये मौका जो मिल रहा है, तो माइंडसेट जिसका सही है वही इसको एक्सेप्ट करेगा, और जिसका माइंडसेट ब्लॉक है, नेगेटिव माइंडसेट है। और हमारा एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम इसीलिए हम लोग रन करते हैं कि आपका सही माइंडसेट डेवलप करें। और इसी के लिए हम लोग 10 तारीख से हम लोग, आप सब लोगों ने अभी शुरुआत में प्रदीप सर ने बताया कि 10th डेट से हमें अपने माइंडसेट कहाँ बनता है? सही लोगों के साथ, सही माहौल के साथ बनता है। तो ये माहौल के साथ अब अगर अपने आप को बना के रखेंगे तो हमारा माइंड कभी भी डिस्ट्रैक्ट होगा नहीं। दूसरी बात जो है यहाँ पे लर्निंग जो है, जब आपकी क्यूरियोसिटी अंदर से कुछ जानने की इच्छा रहेगी तभी आप यहाँ पे ग्रोथ की तरफ जाए। मार्केट क्या है, मार्केट का सिनारियो क्या है, कंपैरिजन करना जरूरी है। आज सागर सर की मैं बात करूं तो सागर सर आज भी इतना ग्रोथ करने के बाद, इतनी बड़ी कंपनी को डेवलप करने के बाद, आज हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को सर देखते हैं, कंपेयर करते हैं, मार्केट क्या है, लोगों की सोच क्या है, लोगों को क्या चाहिए, एक एक पर्सन को बुलाते हैं, एक एक पर्सन से बात करते हैं, नेशनल लेवल पे जूम किया, उससे भी लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाई, सब लोगों की सोच को जाना, सब लोगों के रिव्यू लिए, और उसके बाद सर डिसीजन लेते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जहां पे लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना के ऐसा माहौल और ऐसे सीएमडी अगर हमारे साथ है तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग कमेंट पास करते हैं मार्केट में, ये तो हमेशा गॉसिप होने ही वाली है। लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा कर देते तो, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो। कमेंट पास करना बहुत ही इजी है। बोलती है ना, चाय की टपरी पे लोग बैठते हैं और बोलते हैं मोदी साहब को ऐसा करना चाहिए। और जो क्रिकेट आती है तो क्या बोलते हैं, इसको ऐसा खेलना चाहिए, इसको ऐसा खेलना चाहिए, ये प्लेयर ने ऐसा कर दिया, अगर ये होता वो होता। बैठे बैठे बोलना बहुत आसान है, लेकिन वो लेवल पे जाके वो सोच के साथ काम करना, क्योंकि आज किसी के बारे में बात करना बहुत ही इजी है, लेकिन वही चीज जब हम करने जाते हैं और तब वो पोजीशन में और ये पोजीशन में फर्क होता है। हमेशा होता है कि भी अगर मार्केट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कनेक्टेड है, वो उसकी सोच उसकी जगह से है। और जहाँ पे एक सीएमडी लेवल के बंदे हैं, वहां पे क्या मार्केट है, क्या चीजें हैं, क्या प्रोडक्ट्स है, किस तरह से बेच सकते हैं, किस तरह से बांट सकते हैं, वो पूरा वो एक लर्निंग करने के बाद करते हैं। और आज हम लोग भी यही चीज है कि मास्टर क्लास के माध्यम से आज एक लर्निंग, हमारा एक जो माइंडसेट हमें बनाना है वो कैसा बनाना है, एक लर्निंग माइंडसेट, जहां से हम सीखने के बाद कभी भी स्टॉप नहीं करेंगे, कंटिन्यूस को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। और हमारा जो ई ग्रोथ का हमारा मिशन और विजन है 1,000 करोड़पति, यहाँ से हमको निकलना है। डिजिटल यहाँ पे आगे हमको डिजिटल प्रेजेंस करने के लिए हमेशा कस्टमर जो सोचता है ना, उससे ऑलरेडी एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है। जब कस्टमर जो बोलते हैं वो हम उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे अपने आप को चेंज करेंगे तो हम आगे ग्रोथ की तरफ लेके चल सकते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग,
डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो टूल अगर माना जाए तो वो है रिलेशनशिप। किसी भी कस्टमर के साथ हम बात करते, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करते, लीडर के साथ बात करते, तो हमें वहां पे उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। वो हम सबको पता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग मीटिंग सब लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया है। तो ये ट्रेनिंग मीटिंग सब अटेंड करने के बाद हम सबको इतना तो समझ में आ गया है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, डायरेक्ट सेलिंग में सस्टेन रहना है, तो पहले अपना माइंडसेट बनाना है, अपना लर्निंग एटीट्यूड बनाना है, डिजिटल्स में अपने आप को यहाँ पे आगे लेके चलना है। रिलेशनशिप बहुत बड़ी मायने मैटर करता है। आपका रिलेशन आपकी टीम के साथ कैसा है? आज यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जब थोड़ी सी चेंज आता है, थोड़ा सा भी बदलाव आता है, तो लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए। अगर रिलेशन बिल्ड कर पाए तो कभी भी आपका बंदा आपको छोड़ के जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको भरोसा है कि मैं जिसके साथ हूं, मेरा सारथी अच्छा है, तो वो कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं। डेली कंसिस्टेंसी उसके आप में दिखना चाहिए कि डेली आप छोटी से छोटा 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 कैसे ग्रोथ कर रहे हो। आज एक हर एक पर्सन यहाँ पे अपने आप को, हम सब जो लोग जानते हैं कि हमें बदलाव पसंद है, लेकिन बदलाव कब आएगा? एक दिन में कभी भी कुछ बदलता नहीं है। धीरे 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 चल के अपने आप को बदलना है और सिस्टम को भी बदलना है। हमें अपनी आप यहाँ पे अगर हो रहा है कि ग्रोथ हम नहीं कर पा रहे, ग्रोथ करना है, तो एवरी डे 1% अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। जितना हम लोग ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, हमें अपने आप को, आज यहाँ पे हमें बात करूं कि कल हमने जो सब्जी खाई, तो वापस आज आपको वही सब्जी मिलेगी, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। हम लोग एक दिन अगर चला लेंगे, दूसरे दिन तुरंत बोलेंगे कि कल तो खाया था, वापस क्यों दे रहे हो? ठीक है। अगर कोई भी मूवी आप देख के आए हो, कोई बंदा आपको बोलेगा कि मैं फ्री में तुझे लेके जा रहा हूँ, चल मेरे साथ, तो क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये मूवी देख ली है, मैं अपना टाइम वहां पे वेस्ट करूंगा नहीं। तो ये हम लोग हमेशा हर एक चीज में बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पता नहीं बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग अपने आप को बदलना, हर एक चीज में बदलाव चाहते हैं। घर में भी हम सिचुएशन को बदलते रहते, कपड़े बदलते रहते, जूते बदलते रहते, अपने हर एक चीज में बदलाव चाहते हैं। लेकिन एक है यहाँ पे, दिमाग से, अपनी सोच से वो बदलाव अगर कर लिया, तो और सभी चीजों का बदलाव यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर हमें अपनी आप को रिफ्रेम, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने आप को हमेशा बदलते, और वो चेंज कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ पे है ना, अगर हमें अपने आप को ग्रोथ देना है, तो जहां पे हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, तो वहां पे जाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक ही पहले जो प्रॉब्लम्स आती थी, वो फैमिली बोनस की वजह से आती थी कि मेरा आज यहाँ पे इतने पीवी लग गए हैं, तो मुझे आज के आज 100 पीवी चाहिए, तभी मेरा बोनस निकलेगा। तो क्या होता था? पुश होता था, कस्टमर के ऊपर पुश होता था। कस्टमर को बोलते थे तू आज ही ले ले, कैसे भी ले ले, क्यों भी कर दे। इसके ऊपर हम लोग कितना लोग प्रेशर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अगर वो चला गया, अगर आज मैंने मिस कर दिया, तो क्या होगा? मेरे 100 पीवी जो है वो 880 पे हो जाएगी, मुझे 880 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग बहुत ही लकी है, हमारा क्या हो गया है कि आज अगर बिजनेस आ रहा है, सामने वाला बंदा समझ रहा है, तो अच्छी बात है। कल भी अगर आपका बिजनेस गिरेगा, तो आपको क्या मिलने वाला है? 4000 रुपीज मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें अपने आप को अगर रिफ्रेम करना है, आपकी अपनी एक छवि, आपको लगता है कि लोग मुझे अच्छी तरह से जाना, मेरी आइडेंटिटी बहुत पॉजिटिव आप फ्लो करना चाहते हो, तो लोगों को गाइड करना शुरू करो। लोगों को पुश करना नहीं, लोगों को गाइड करना। क्योंकि सेलिंग करने के लिए लोग क्या करते हैं? मार्केट में कस्टमर के पीछे पड़ जाते हैं। फॉलोअप जरूरी है, लेकिन फॉलोअप कैसा होना चाहिए? जहाँ पे आप उसको लगेगा आप उसको गाइड कर रहे हो। अजय सर हमेशा बताते हैं ना कि आप उसको बताओ कि आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू एड कर रहे हो। कोई बंदा जो भी प्रोफेशन का है, तो उसमें आप अपनी लाइफ में से उसकी लाइफ में आप क्या वैल्यू एड कर सकते हो। तो यही अगर आप गाइड करोगे, तो आपका प्रोडक्ट आसानी से सेल होगा। और हमें यहाँ पे
पे क्या बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर। और हम यहाँ पे क्या बनते हैं, प्रॉब्लम को लेके खुद ही बैठ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आई, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं ये होगा वो होगा। प्रॉब्लम को खुद ही एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं और फिर हमको बोलते हैं मार्केट में कि मैं लीडर हूं। लीडर कभी भी प्रॉब्लम को पकड़ के बैठते नहीं है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। और जिसका फोकस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे होता है ना, वो आगे चल के लीडर बनता है। और अगर हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, सबका एक ही थॉट है और एक ही माइंडसेट है कि मुझे लीडर बनना है। और लीडर बनने की जो प्रोसेस है ना, उससे निकलने के लिए सब लोग रेडी नहीं है। लीडर सबको बनना है, लेकिन वो प्रोसेस से पास होने के लिए लोग रेडी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना, लीडर की तरफ लेके जाना, तो लीडर की माइंडसेट, लीडर कैसे होते हैं यहाँ पे हमने देखे कि जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदा एक्टिवली मार्केट में काम कर रहा है, तो बोलते हैं यार ये मेरी टीम है, यहाँ से मुझे ग्रोथ मिल रहा है, यहाँ से मुझे सक्सेस मिल रहा है, ये वहां पे बार बार जाते रहते हैं, वहां पे उसको रिकॉग्निशन मिलता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये होता है कंफर्ट जोन। टीम काम कर रही है, मैं जाके स्टेज पे जाके तालियां बदले क्या। लीडर का काम क्या रहता है, जो टीम आपकी काम नहीं कर रही है, जहां पे आपके जो वीकर टीम है, वहां पे जाके अगर आप काम करते हो और उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हो, तो आपकी लीडरशिप वहां पे दिखती है। जो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है, वहां पे जाके अगर आप जा रहे हो, तो ये लीडरशिप नहीं है। तो हमें भी यहाँ पे आज सबका यहाँ पे अगर बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं जो टीम में आए थे और कहीं पे आपको मिल नहीं रहे, कहीं पे कांटेक्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ जाना है, बातचीत करना है, उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है और बताना है कि आज हमारा जो अपग्रेशन, जो फैमिली प्लान बन चुका है, वो क्या और कैसा है। तो बहुत ही इजी वे से आप अपनी सिस्टम को और अपने आप को और अपनी टीम को ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, अपने आप को पहले चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले अगर हम अपने आप को बदल सकते हैं, तभी हम दुनिया को बदलने के लिए रेडी है। और आज एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों ने बदलाव की तरफ आगे बढ़े ना, वो कभी भी उसके पीछे जो मार्केट में लोग हैं ना, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं बोलते हैं। आज कोई भी चीज में बदलाव आता है ना, तो लोग उसके बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं कि ये तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन जब यही प्लान सक्सेस होता है, यही सोच सक्सेस होती है, तब मार्केट उसको एक्सेप्ट करती है। तो यही चीज अगर मैं बताऊं, आपके लाइफ में भी देखा होगा, और जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, उसको जब शुरुआत किया था उसने, तो सब लोग उसको पागल बोलते थे कि ऐसा कर रहा है, ये तो उसका दिमाग फिर गया है, ऐसी चीजें कर रहा है, लोगों की समझ नहीं रहा है। तो जितने भी सक्सेस स्टोरी आप देख लो, प्रतीक सर हमेशा नई नई स्टोरी को लेके आते हैं, ठीक है। तो जब कोई बंदा नीचे से लेके ऊपर तक ग्रोथ की तरफ जाता है, तो मार्केट में जब वो सक्सेस होता है ना, फिर लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन जब उसका पीरियड होता है ना, तब वो लोग क्या करते हैं कि लोग उसको बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, ये तेरा प्रॉब्लम है, तेरे से ये नहीं हो सकता, तू जो कर रहा है वो कभी भी चलेगा नहीं। अगर उस टाइम पे आप बहरे बन जाओ, अभी हमारा काम क्या है पता है, मार्केट में जो भी चीजें आती है ना, उसको हम सबको बहरे बन जाना है। नेगेटिव थॉट्स जो हमारे पास आ रही है, उसको हम सबको इग्नोर करना है। अगर आप भी चाहते हो कि अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज की तरफ लेके जाना है, तो हमें भी हर एक चीज को इग्नोर करना है। जब इग्नोर करेंगे तभी हम लोग ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो डेली चेंज, डेली अपने आप को, जैसे मैंने बताया, डेली क्या करना है जिससे हम अपने आप को चेंज की तरफ लेके जा सकते हैं। तो एवरी डे 30 मिनट्स क्या करना है, एवरी डे 30 मिनट्स का लर्निंग। जैसे हमारा बुट कैम्प होने वाला है, बुट कैम्प एवरी डे हमारा 10 तारीख से शुरू होने वाला है, 10th से शुरू होना है, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको प्रतीक सर तो बताने वाले, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ, जिसकी रजिस्ट्रेशन की लिंक आज आपको मिलने वाली है, जहां से आपको मौका मिलेगा उसको यहाँ पे ज्वाइन करने का। तो ये जो मास्टर क्लास है वो आपको फ्री में मिलने वाला है, लेकिन बुट कैम्प आपको फ्री में मिलने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है।
तो एवरीडे लर्निंग आपको डेली करना है, और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके समय के, आपकी चाय के कप के साथ आपको लर्निंग मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कब किसी को भी मिस करना नहीं है। एवरीडे कंटेंट, क्योंकि जो लर्निंग लिया है ना, लर्निंग लेने के बाद अगर डायरी में और पेन में और अपनी किताब में बैठ के अगर उसको रख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर लर्निंग जो लिया है उसको 5 पीपल को, वहां पे आपको जो भी सीखे है वो आपको 5 पीपल को एवरीडे नए 5 लोगों को कांटेक्ट करना है, और वही 5 लोग आपको वहां पे उसके साथ फॉलोअप लेना है। और फॉलोअप लेने के बाद वहां पे आपको फॉलोअप कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स ले लेनी, उसको शेयर वैल्यू, उसकी लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो वो आपको बताना है। और जब ये सब चीजें कंटिन्यू होगी तब यहाँ से आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, कॉमन चीजें जो आती है चेंज, बदलाव के लिए जो कॉमन चीज आती है वो क्या है, व्हाट्स होल्ड पीपल बैक। जो भी लोग बैक कर जाते हैं वो क्यों बैक करते हैं, इसके 3 रीजन है, फियर, एक्सक्यूज एंड कंफर्ट जोन। अगर एक चीज मैं बता दूं कि हर एक पर्सन बदलाव से डरता है। कोई भी चीज होती है ना, अभी कोई भी रेस्टोरेंट में आप कंटिन्यू खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, अगर वो रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने नहीं गए और नए रेस्टोरेंट में जाना है तो सबसे पहले छोटा सा हर एक चीज में फियर आता है। क्या डर आता है, यहाँ पे खाना अच्छा होगा, यहाँ पे जो मैं खर्च करूंगा वो वर्थ वैल्यू का मिलेगा। आप कोई ब्रांड यूज कर रहे हो तो वो कपड़े आप कंटिन्यू ले रहे हो, और फिर नई ब्रांड को जब यूज करना होता है तब होता है कि ये कैसा होगा, मेरे कंफर्ट में आएगा। तो ये फियर है ना, वो लाजमी है, हर एक पर्सन को फियर आना चाहिए। लेकिन फियर है ना वो टिकना नहीं चाहिए, फियर आना जरूरी है। बिना फियर के कोई भी इंसान आज मार्केट में है नहीं। कितने भी लोग हैं, हर एक पर्सन का अपना अपना फियर रहता है, लेकिन फियर को कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। आया गया, एक सोच के साथ वो आता है और चला जाता है, फियर को होल्ड नहीं करना है। और दूसरा, हमेशा हम लोग मार्केट में जितने भी लोग बैक करते हैं ना वो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी बात करे, किसी भी पर्सन की मैं बात करूं या मैं अपनी बात करूं, अगर मैं फेल हो गई तो मेरा सबसे पहला एक्सक्यूज क्या होगा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं मेरी वजह से फेल हुई, क्या बोलूंगी, कंपनी की प्रोडक्ट्स बेस्ट अच्छी नहीं थी, कंपनी का प्लान अच्छा नहीं था, कंपनी का प्लान चेंज होता रहता था, सर ये करते थे, कंपनी ये करती थी, वो करती थी। मेरा एक्सक्यूज क्या रहेगा, मैं कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मेरी वजह से नहीं चल। ठीक है, तो जितने भी लोग मार्केट में फेल होते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं, जितने भी लोग सस्टेन नहीं कर पाते वो हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम देते हैं। जहां पे हम लोग, और ये हम सब खुद भी मानते भी और जानते भी है कि एक्सक्यूज कहाँ पे होता है, जहां पे खुद बंदा रॉन्ग होता है वहीं पे एक्सक्यूज होता है। जो बंदा राइट होता है ना वहां पे कोई एक्सक्यूज होता ही नहीं हो, सीधा उसका ऑन द स्पॉट फैसला होता है। और सबसे खराब जो बात हो रही है कि बैक करने की जो बात हो रही है ना, कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन में लोग आ चुके हैं। जहां पे फियर होता है, डर होता है, तो वहां पे क्या होता है कि नहीं, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, जो मैं यूज कर रहा हूं वही करूंगा, जो मैं कर रहा हूं वही करूंगा, उसको बदलूंगा नहीं। और अगर बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो आप टिक नहीं सकते, अपने आप को चेंज के साथ बदलना पड़ेगा। अभी देखो, अभी हम लोग, थोड़े दिन पहले की बात है, हम लोग जब गर्मी थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, गर्मी के हिसाब से हम लोग बाहर निकलते। अभी बारिश शुरू हो चुकी है तो क्या करेंगे, रेनकोट और छाता लेके निकलेंगे। ठीक है, थोड़े दिन बाद सर्दी शुरू होगी तो क्या होगा, विंटर के कपड़े पहन के चलेंगे। तो ये अगर बदलाव नहीं करेंगे तो क्या होगा, वेदर के साथ, नेचर के साथ हम लोग अपने आप को सस्टेन, अगर ये बोलेंगे कि नहीं मैं तो अपने यही वेयर में कंफर्ट हूँ, तो क्या होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी लोग अगर ये 3 चीजों को ओवरकम कर देते ना तो हम चेंज की तरफ और बदलाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कंफर्ट है कि भी मैं यही करूंगा तो ग्रोथ की तरफ आगे, तो इसकी जगह रिप्लेस क्या करना है, तो रिप्लेस क्या करना है, एक्शन। माइंडसेट सही बना दिया, सोचने का काम हमारा नहीं है, ये प्लान ऐसा करूं, इसके पीवी इतने करूं, ये करूं,
कि तो सागर सर की अपनी एक बोलते हैं ना, उसका नेचर बहुत अच्छा है कि लोगों के साथ बात करते हैं। ज्यादातर जितनी भी कंपनी आप देखोगे, कभी भी कोई भी सीएमडी इस तरह से लोगों के साथ बातचीत चर्चा नहीं करते। सीधा ऑन द स्पॉट फैसला होता है, ये ऐसा है, ये प्लान में चेंज हो गया, आप शुरू करो। तो ये एक होता है कि सर की इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि लोगों के साथ बात करते। हमें इसके ऊपर नहीं जाना है, हमें जो प्लान है, जो प्रोडक्ट्स है, जो भी है, क्योंकि ये लेवल पे सोचना आपके बस की और हमारे बस की बात नहीं है। क्या है, कैसा है, क्या सिचुएशन है, क्या एक्सपेंस है, किस तरह से डील करना है, वो सब हेडेक किसका है? कंपनी का है। हमारा हेडेक क्या है कि हमारे घर में कैसे 50,000 रुपए आए, कैसे लाख रुपए आए, 50,000 कैसे हम लोग अर्न करें, और हमारे टीम से कैसे हम लोग अपनी टीम में लीडर क्रिएट कर पाए। हमारा काम यही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन के साथ अगर ग्रोथ की तरफ आगे जाना है तो अपने एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक्शन में जो भी करते थे पहले, हमें लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है, सेमिनार मीटिंग कंडक्ट करना है, अटेंड करना है। और दूसरा सबसे बड़ा, अपने माइंडसेट को स्टेबल रखने के लिए जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू रन होता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके सही माहौल के साथ, सही लोगों के साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए कंटिन्यू लर्निंग करना जरूरी है। और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने का और कोई फॉर्मूला नहीं है। एक्शन, एक्शन एंड एक्शन। अगर ज्यादा सोचेंगे ना, तो सोचने का काम हमारा नहीं है। सागर सर पहले जब ये प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था, सागर सर हमेशा बोलते थे कि प्रोडक्ट्स जब लॉन्च किया था ना, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च करते थे। तो सर हमेशा सबको ये डायलॉग बोलते थे सब शुरुआत में कि मैंने पूरा यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है, आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैरालिसिस। तो ये हमारा काम नहीं है। जो जिसका काम है वो ही करेगा, तभी हम लोग ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा एक्शन क्या है? अगर आप लीडर हो तो लीडर का काम क्या रहे? लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को बताना, उसके साथ फॉलो अप लेना, उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लाना, माहौल में लाना, और साथ में लोगों का भी ग्रोथ करना और खुद का भी ग्रोथ करना। यही हमारा काम है। ठीक है। डेली चैलेंज, 30 डे का अगर ये डेली चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो, पहले तो जैसे मैंने बताया कि इसको करने के लिए पहले पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताने की अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे छोटा 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 आपका जो यहाँ पे 30 डेज का अगर आप ये छोटा सा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, तो हमारा सिस्टम, हमारा ग्रोथ, हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए। तो एवरी डे यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, किसी की अपनी खुद की पहचान नहीं होती, कितने लोग आए होंगे और गए होंगे। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आपको अपनी लीडरशिप लेनी है, आपको अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट की तरफ लेके जाना है, तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स है, उसको आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ आप यहाँ पे अपना कैरियर बना सकते हो, और लोग उसी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उसी के साथ रहना पसंद करते हैं जो बंदा एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ता है। अगर आपका विजन ही क्लियर नहीं है, आपकी सोच ही अलग अलग है, आपका माइंडसेट फिक्स नहीं है, आप आज कल कुछ बोल रहे हो, कल कुछ बोल रहे हो और परसों कुछ और बोलोगे, तो लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट होंगे? तो यस, 100% अपने कैरियर को आइडेंटिफाई, लोग यहाँ पे कैरियर के लिए आते हैं, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लोग नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट सेलिंग में लोग कैरियर के लिए आते हैं। और अभी हमारे पास इतना जबरदस्त प्लान बन चुका है जहां से हम लोगों को कैरियर दिखा सकते हैं कि आप आओ यहाँ पे टीम डेवलप करो, साथ में मिलके वर्क करते हैं और यहाँ से एक कैरियर बना सकते हैं। कैरियर कहाँ बनेगा? जहां से टीम काम करेगी। फैमिली बोनस लेने के लिए टीम की जरूरत नहीं थी, 2 लोग लाओ और पैसे लेके जाओ। यहाँ पे अभी जो हमारा प्लान बन चुका है वो टीम का प्लान है। आपकी टीम जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना पैसा ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे टीम वर्क का काम करना है, और टीम को बनाने के लिए पहले अपने आप को बदलना जरूरी है। यस, यहाँ पे अगर मार्केट में जो फ्यूचर में टिकना है,
तो मार्केट आपको फोर्स करे अपने आप को बदलने के लिए, उससे पहले हमें अपने आप को बदलना है। देखो, एक सिंपल एग्जांपल हमेशा पहले भी हम लोग देते थे कि मार्केट में अगर मैं बात करूं तो जब पहले छोटे फोन आते थे जहां पे स्मार्टफोन नहीं थे उस टाइम पे, तो स्मार्टफोन जब आए तो नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया। उसने क्या बोला, अभी नहीं, मैं जैसा हूं, मैं अपना बेस्ट हूं, अपने आप को चेंज नहीं किया। तो आज हम सब लोग जानते हैं कि अगर अपडेट नहीं करोगे अपने आप को सिस्टम के साथ, तो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो मार्केट में कहीं दिखने वाले नहीं है। तो आज हम सबको मानते हैं कि इतने सालों के बाद वो अपने आप को एक नए वर्जन के साथ ला रहा है। तो आज नहीं करोगे तो कल या परसों या नरसों या दरसों करना ही करना है। तो आज क्यों नहीं? अगर हमें अपने आप को, अगर आपका सोच नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आगे नहीं बढ़ना है, ग्रोथ नहीं करना है, अगर आपका माइंडसेट नहीं है ना, तो अभी क्विट कर दो, छोड़ दो। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे आगे बढ़ना है और इसी में अपना करियर बनाना है, इसी में मुझे पैसे कमाने हैं, इसी में अपने आप को करोड़पति बनाना है, तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना जरूरी है। क्योंकि फोर्सफुली जब चेंज होते हैं ना, तो वो उसमें मजा नहीं है। लेकिन जब हम अपने हिसाब से आज एक चीज है कि एक साइकोलॉजी है कि किसी भी बंदे को आप तब तक बदल नहीं सकते जब तक वो खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहता। अगर सामने वाला बदलना नहीं चाहता तो आप उसको किसी के भी सामने बिठा दो, कितना भी नॉलेज दे दो, कितना भी एजुकेशन दे दो, कितनी भी अच्छी चीज जगह पे लेके बिठा दो, वो अगर अपने आप को बदलना नहीं चाहता तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपने आप को रेडी करना है, अपना माइंडसेट बनाना है कि मुझे क्या करना है। अगर हम यहाँ पे आज का जो सिनेरियो है ना, वो सेलिंग का नहीं है। पहले डायरेक्ट सेलिंग कैसा था, प्रोडक्ट सेल करो पैसे कमाओ, प्रोडक्ट सेल करो पैसे कमाओ। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है, लीडरशिप का है। अगर लीडरशिप करके अच्छे पैसे कमाने हैं तो, अगर सागर सर हमेशा बोलते हैं ना 10, 15, 20 हजार के लिए यहाँ मत आओ, उसके लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैरियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए प्लान बेस्ट है, और इसको इम्प्लीमेंट करके पहले आप शुरू करो, फिर टीम के साथ डिस्कस करो, और टीम के साथ ग्रोथ करना है। तो यहाँ पे इस प्लान के साथ जो भी आप सोच के आए थे ना, वो 100% यहाँ पे फुलफिल होने वाला। तो यस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे चेंज के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन आज हमारा यहाँ पे इतना ही। बाकी का जो आपको प्रोवाइड होने वाला है वो हमारे बूट कैंप में होने वाला है, तो आप सबको वहां पे आना है, ताकि ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर दिए इससे भी अच्छे और यूनिक और नई चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने यहाँ पे अपना कीमती समय दिया और मुझे यहाँ पे आपने सुना, और आई होप कि आप जो सोच के आए थे, आप जो लाइफ में चाहते हो, अगर 1% भी आपका माइंडसेट चेंज हुआ है आज, तो 100% आप यहाँ पे हमारे ई-बाइड्रम के साथ और ग्रोथ के साथ ग्रो होने वाले। थैंक यू सो मच। यस वंदना जी, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको पहली चीज तो ये कि वंदना जी जो चेंज की बात कर रही थी, तो हमने ओपनिंग स्पीकर और क्लोजिंग स्पीकर उसमें भी हम लोगों ने चेंजेस डाल दिया, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, चेंज के ऊपर वंदना जी ने बहुत प्रैक्टिकल बातें करी है। कोई एक बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो बुक में लिखा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ आपको सिखाती हैं, और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए वो हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ के दिए। आज चूंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हम लोग मोर देन 320 से ऊपर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सभी ई-बायोटोरियम कंपनी की इस जर्नी में हैं। इस चेंज को, जैसा कि इतने दिन से हम लोग बात करें, इस चेंज को हर व्यक्ति अपने हिसाब से ले सकता है, उसको लेने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको कम से कम 3 महीना देना है, कम से कम 3 महीना देना है, ठीक है। इस 3 महीने में आपके पिछले 3 महीने की इनकम, इस 3 महीने की इनकम और आपका बीपी जो पिछले 3 महीने चलता था फैमिली बोनस को लेके, और अभी आपका जो बीपी चलता है, आप उसको चेक कर लीजिए। आपको डॉक्टर भी ये बोलेगा, आपको डॉक्टर सागर जोशी भी यही बोलेंगे, और हर व्यक्ति यही बोलेगा कि आपको ई-बायोटोरियम कंटिन्यू करना चाहिए। और उसके लिए 3 महीने जो हम बात कर रहे हैं ना,
उसके लिए हमारा 10 तारीख से जो बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है, उस बूट कैंप में हम आपको बताएंगे पुरानी टीम, एग्जिस्टिंग टीम और हमारी फ्यूचर टीम, जो हम फ्यूचर लोगों के साथ इस बिजनेस को लेकर के जा रहे हैं, उसमें हमें कैसे अप्रोच करना है। और उसके लिए हमारा जो ज्वाइनिंग का लिंक है, वो लिंक हमारी टीम यहाँ पर आपको चैट बॉक्स में डाल रही है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि आज आपको अगर ऐसा लगता है कि यार ये चेंज अगर थोड़ी देर पहले होता तो शायद मेरे वो लीडर जो इसमें करियर नहीं ढूंढ पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, उनको ये करियर समझ में नहीं आ रहा था, मुझे उनको वापस अपने साथ लाना है। दोस्तों 249 प्लस GST एक वो छोटा सा अमाउंट है जो उस व्यक्ति को आप अपनी तरफ से गिफ्ट कर सकते हो कि यार तू आ, मैं तुझे बताता हूँ ई-बायोटोरियम अब क्या होने जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये सारे के सारे चेंज, देखिए मॉडिफाई होते 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 ही चीजें जो है ना वो फिनिशिंग टच की तरफ जाती हैं। तो हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमको इस बात को समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं, हमको ये बात जानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि यार आज अगर डॉक्टर सागर जोशी जी जो इतना बड़ा एम्पायर, जो लाखों लोगों की जिंदगी प्लस लाखों लोगों की हेल्थ और लाखों लोगों के फ्यूचर को आज अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्यों इन सब चीजों को मॉडिफाई करते जा रहे हैं, वो क्यों अपग्रेड करते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि बेटरमेंट जो है ना वो हमेशा प्रोसेस में रहने के बाद ही निकल करके आता है। तो आज आने वाले जो 11 दिन रहेंगे, जो 10 तारीख से स्टार्ट होगा, अभी 2 दिन आपकी और मास्टर क्लास रहेगी। मास्टर क्लास एक माहौल क्रिएट करती है, मास्टर क्लास एक माइंडसेट क्रिएट करती है। तो यहाँ पर जो हमने लिंक आपको भेजा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करें, अपनी टीम को रजिस्ट्रेशन कराएं, और आपको ऐसा लगता है कि यार इन 10 लोगों को मुझे यहाँ पर रजिस्टर्ड करा के लाइफ टाइम मुझे इनके करियर के साथ अपना करियर बिल्ड करना है, मॉनिटरी इनकम वाइज, तो मैं बोल रहा हूँ आप उनका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो कंटिन्यू प्रोसेस है, हम सब जानते हैं, बट क्या होता है छोटा सा डिसीजन हमको लेने में आता है। 3 दिन की मास्टर क्लास हो गई ना, ठीक है यार सीख लिया, वंदना जी ने आज बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, कल नया स्पीकर आएगा, परसों नया स्पीकर आएगा, वो 3 दिन में हमको सिखा देगा, हम उसको आराम से इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं। कितने लोगों को पिछले 40 दिन से हमारे बूट कैंप का इंतजार था, क्यों था मालूम है आपको? क्योंकि उन्हें जो उनके हथियार हैं, जो उनका नॉलेज है ना, उसको अपग्रेड करने की आदत हो गई है। वो अगर नहीं अपग्रेड होगा तो हमको लगता है यार कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है। और जब हम सुबह 1 घंटा 11 दिन इस नॉलेज को लेकर के फील्ड में जाएंगे तो दोस्तों एक नया एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो वंदना जी ने बताया ना कि 12 घंटे में, या तो लगता था कि आज अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो लगता था कि यार आज 12 घंटे में अगर फैमिली बोनस होगा तो पनीर से खाएंगे, है ना। और अगर वो 12 घंटे में मैचिंग नहीं हो पाता है तो बोलते हैं आज फिर दाल से खा लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अब सागर सर ने बोला है कि तुम मेहनत करते जाओ, पनीर ही पनीर दोनों तरफ रहेगा। जब मन होगा ना चेंज करने के लिए तो भले आप दाल खा सकते हो। तो ये सब चीजें आपके लिए, और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, हम आपको बताने को तैयार हैं। क्यों? ई ग्रोथ एकेडमी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आपको मालूम है आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ई ग्रोथ एकेडमी एक ब्रांड बन चुका है, ठीक है। तो आपसे ज्यादा हमारी जवाबदारी बन जाती है कि यार हमारे साथ एसोसिएट मेंबर जो है ना वो खूब पैसा कमाए, वो नाम रोशन करें, वो इतना ऊंचाइयों को छू लें कि दूसरी कंपनी वाले भी बोलें कि यार ई ग्रोथ एकेडमी एक बहुत बढ़िया काम करती है। तो हम सब उस जवाबदारी से आपको इस बूट कैंप में आने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों फीस ली जा रही है? क्या हम 3 दिन 5 दिन 6 दिन हम लोग इसको फ्री में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो आज फीस ले रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट का काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। आप तो खुद ही आज के समय में सारी चीजें जानते हैं। तो एक नॉमिनल अमाउंट क्यों लिया जाता है? ये कंट्रीब्यूटरी अमाउंट है टुवर्ड्स योर नॉलेज। और बोला जाता है ना दोस्तों कि नॉलेज जो है ना वो अगर विदाउट दक्षिणा अगर लिया जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं अधूरा होता है। एकलव्य ने क्या किया था? एकलव्य ने तो वर्चुअल गुरुदेव को जो उनसे उनकी फोटो, उनकी जो तस्वीर लेकर के, जो उनकी जो एक मूर्ति बनाई थी उसको लेकर के वो जो सीखता था ना वर्चुअल, ठीक है ना, उन्होंने तो उसको सिखाने से मना कर दिया था। लेकिन क्या किया उसने उनको भी वो गुरु दक्षिणा दी थी। ये आप सब हम अच्छे से जानते हैं। पर जब भी बात आती है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की तो हमें वहां पर कुछ एक्सक्यूजेस दिखने लगते हैं, हमें वहां पर बहाने दिखने लगते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया 3 महीना, दिमाग मत लगाइए, 3 महीने आप देखिए, आज आपकी जो भी ग्रोथ है ना उससे वो ग्रोथ आपकी एक्सपोनेंशियल होगी। बूट कैंप की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी प्लान की बात कर रहा हूँ। प्लान में वो ताकत आ चुकी है, क्योंकि अब वो पहले जैसा हमारा जो एक्रूड इनकम है ना वो हमेशा रहेगा। भाई जीनियस में मेहनत कर ली, 1000 पॉइंट कर लिया,
तो आपका जो है वो 40,000 वहाँ पर एक्रूड इनकम हो गई। यहाँ जैसे ही आप करोगे आपको मैच होकर मिलता जाएगा। पहले कैसा लगता था, अरे हो जा, टीम को बार बार फोन करते थे, सब कुछ करते थे, ये होता था। और ये सब चीजों को अगर आपको लग रहा है ना, ये स्टेटिस्टिकल चीजों को आप अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। जितने लोग करोड़पति बने हैं ना, जब भी मौका मिले उनसे पूछिएगा, वो ये बताएंगे 20% मुश्किल से करोड़पति लोगों की इनकम फैमिली बोनस से आ पाती है। ये चीज थी। सागर सर ने क्या बोला, वो एक समय था, उस समय हमें सारी चीजों को ध्यान में रखकर कुछ इनोवेटिव, कुछ यूनिक और कुछ एक बोलते हैं ना टास्क, वो हमको देना था। पर अब हमें क्या देना है, स्टेबिलिटी देना है। और 6 साल का टाइम एक मैनेजमेंट के लिए होता है, सारी चीजों को समझने के बाद अपनी चीजों को कंटिन्यू रन करने का। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम प्लान की टेक्निकली जो है उसके ऊपर बात करेंगे, हम एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, साथ में हम मोटिवेशन के रूप में भी बात करेंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना वो बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं और जो लोग रजिस्टर्ड करते जा रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 से 2 मिनट का हमारा जो टाइम और बचा है हमारे इस सेशन के लिए, तो वहाँ पर जितने लोग रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं वो थंब या रजिस्टर्ड या आर जो आपको लिखना है आप लिखें, जिससे हमें समझ में आए कि हम आज जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका असर लोगों के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लोग कहीं आदत से मजबूर के बदले आदत से मजबूत तो नहीं होते जा रहे हैं कि आप कुछ भी बोलो हमको सीखना ही है। क्योंकि दोस्तों आज अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप ही की टीम का बंदा, आप ही की टीम का जो आपसे बाद में इस बिजनेस में आया, वो कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पहले करोड़पति बन जाए अपनी स्किल्स के कारण, आपके एफर्ट के कारण बने, आपके गाइडेंस के कारण बने, वो एक अलग मैटर होता है। ठीक है, ये देखिए लोगों ने स्टार्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन करना, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बने। 2 दिन का हमारा मास्टर क्लास को नॉलेज लें और अपने मैक्सिमम लोगों तक इस लिंक को पहुंचाएं मास्टर क्लास की, और साथ में बात करें लोगों से रजिस्टर्ड करने की। 10 लोग आपके कम से कम जीनियस के और 10 लोग आपके कम से कम विनर